मित्रों नमस्कार। आप सभी का YouTube चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपके साथ एक ऐसे इशू पे चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी चारों तरफ चर्चा है। चर्चा ये है कि नोटबंदी के बाद जो 500 और 1000 के पुराने नोट चलने बंद हो गए, हमारे पास हैं, हम उसे अपने बैंक में कैसे जमा करें कि हमसे किसी भी प्रकार की पूछताछ न की जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो रुपया आपका कठोर परिश्रम के साथ अर्जित किया हुआ धन है, उस पर आपने टैक्स भी पे किया है। गत कई वर्षों से आप उस पैसे को संचित कर रहे थे। आज एक बड़ी मात्रा में आपके पास संचित है, क्योंकि आप अपनी भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे अपने घर में रखे हुए थे। बच्चों की शादी के लिए, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए, माता पिता के इलाज के लिए, शादी विवाह के लिए, अपने मकान निर्माण के लिए, व्हीकल खरीदने के लिए, टू व्हीलर खरीदने के लिए, फोर व्हीलर खरीदने के लिए, आदि आदि। आपने एक बड़ा पैसा रखा हुआ था। अचानक 8 तारीख की रात को आपको ये पता चलता है कि ये पैसा, ये नोट बंद हो गया है। अब आपके सामने ये प्रश्न है कि इस पैसे को हम बैंक में कैसे जमा करें। सबसे पहले मैं बचत खाता धारकों को यह बताना चाहता हूं कि वित्त मंत्रालय ने जो अभी अधिसूचना जारी की है, उसके अनुसार कौन से ऐसे लोग हैं जिनके बारे में बैंक केंद्र सरकार को, आयकर विभाग को सूचना देगा। आपको यह बताते चलें कि बैंक ऐसे लोग जो बचत खाते में बड़ी रकम जमा करते हैं, उनके बारे में केंद्र सरकार को, आयकर विभाग को सूचित करते हैं। तो 8 तारीख की रात ये बड़े नोट चलना बंद हो गए। हमारे सामने एक समस्या है कि इन नोटों को हम कैसे बैंक में जमा करें। बैंक खुले 10 तारीख को, तो 10 तारीख के बाद, लेकिन 30 दिसंबर तक हमें थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा। हम इन 500 और 1000 के नोटों को अपने बचत खाते में मात्र 2.5 लाख रुपए तक ही जमा करेंगे तो हमसे कोई पूछताछ नहीं होगी। वह भी ध्यान रहे, हम पैसे को एक साथ अगर न जमा करें, बल्कि 50,000 रुपए के गुणज में अगर 4 बार या 5 बार में जमा करें, या 50,000 से कम रकम जमा करें, तो ऐसे में बैंक हमसे पैन नहीं मांगेगा। और 10 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच यदि हम अपने पुराने नोटों को बैंक में जमा करते हैं और उनकी कुल राशि 2,50,000 रुपए से ज़्यादा नहीं है, तो बैंक ऐसे जमाओं की रिपोर्टिंग केंद्र सरकार को, आयकर विभाग को फॉर्म 61 के माध्यम से, 61A के माध्यम से नहीं करेगा। लिहाजा आप अपने बचत खाते में 50,000 से कम जमा करें और कुल मिलाकर 2.5 लाख रुपए तक ही जमा करें, तो आपके द्वारा की हुई बचत, जो कि 500 और 1000 के नोटों के रूप में थी, उस पर कोई इंक्वायरी होने की संभावना कम है। प्रश्न आता है, मेरा चालू खाता है, मैं कितना रुपए जमा कर दूं या मैं कितना रुपए जमा करूं कि मुझसे किसी भी प्रकार की पूछताछ न की जाए। लेटेस्ट गाइडलाइंस के अनुसार 10 नवंबर से जब बैंक खुले, तब से 30 दिसंबर तक यदि आप अपने बैंक के चालू खाते में एक मुश्त 2.5 लाख रुपए या उससे कम जमा करते हैं, तो एवं 30 दिसंबर तक कुल मिलाकर 12.5 लाख रुपए से कम जमा करते हैं, तो आपसे किसी भी प्रकार की कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। और यह पूछताछ सिर्फ 500 और 1000 के पुराने नोट से संबंधित है। जी हाँ साथियों, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप अपनी आयकर की विवरणी फाइल करेंगे, तो उसमें आपका जो बचत खाता है या जो आपका चालू खाता है, उससे संबंधित कर निर्धारण वर्ष 2017-18 की जो आयकर की विवरणी होगी, उसमें आपके द्वारा जमा किया गया 10
नवंबर सन 2016 से 31 मार्च सन 2017 तक का बचत खाते में नगद जमा या चालू खाते में नगद जमा, जो कि 500 और 1000 रुपए के नोटों के रूप में थी, साथ ही चालू खाते में जमा, दोनों का विवरण आपको अपने बैंक के अकाउंट की डिटेल के साथ आयकर विवरणी में भरना पड़ेगा। अर्थात आपको यह बताना पड़ेगा कि इस अवधि में आपने कुल कितना रुपए निकाला और कुल कितना रुपए जमा किया। अंत में मैं पुनः आपसे यह बताना चाहूंगा कि 50,000 रुपए से कम किंतु 2.5 लाख रुपए से कम 10 नवंबर से बैंक खुलने के बाद से 30 दिसंबर तक यदि आप अपने बचत खाते में जमा करते हैं पुराने नोट, तो आपसे किसी प्रकार की पूछताछ के होने की संभावना बहुत ही क्षीण है, न्यून है, नहीं के बराबर है। जबकि चालू खाते में 10 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर तक 2.5 लाख रुपए से कम प्रति जमा, किंतु 12.5 लाख रुपए से कम अगर कुल जमा है, तो आपसे किसी भी प्रकार की कोई पूछताछ पुराने नोटों से संबंधित जमा के संबंध में क्षीण है, न्यून है या नहीं के बराबर है। इसके अलावा यदि आपकी जमा संदेह के घेरे में है, यदि आपकी जमा असामान्य है, तो ऐसे में भारत सरकार का कोई भी विभाग आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकता है या भारत सरकार का कोई भी मंत्रालय आपसे किसी भी प्रकार की पूछताछ करने के लिए स्वतंत्र है। आज के लिए इस सेशन में इतना ही। साथियों, नमस्कार।